संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं वचनं किं भवति उत किं नाम वचनं तस्य एकवचन द्विवचनं बहुवचनं च भेदानां विषये पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः वचनज्ञाने एकवचन द्विवचन बहुवचन ज्ञानेन संख्या अनुगुणं वचनप्रयोगे च समर्थाः भविष्यन्ति। इदानीं चित्राणि पश्यामः। प्रथमे चित्रे एका बालिका, एकः सूर्यः, एकः व्याघ्रः, एकः बालकः, एका वृद्धा च अस्ति। अर्थात जहाँ पे वस्तु या पदार्थों की संख्या एक होती है उसे एकवचन कहते हैं। द्वितीय पक्षे द्वे बालिके, द्वे सूर्ये, द्वौ सूर्यो, दो व्याघ्रौ, दो बालको, द्वे वृद्धे च स्तः। अर्थात यहाँ पे दो बालिकाएं, दो सूर्य, दो बाघ, दो बालक और दो वृद्धाएं हैं। अतः जहाँ पे वस्तु या पदार्थों की संख्या दो होती है वहाँ द्विवचन होता है। अंतिम पंक्ति में बालिकाएं अनेक हैं, सूर्य अनेक हैं, व्याघ्र अनेक, बालक अनेक और वृद्धाएं भी अनेक हैं। अर्थात जहाँ पे वस्तु या पदार्थों की संख्या अनेक होती है उसे बहुवचन कहते हैं। इदानीं परिभाषारूपेण जानीमः। वचनम अर्थात वचन शब्द का अर्थ है संख्या, अर्थात वह संख्या जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस संख्या से किसी वस्तु के अनेक या एक होने का ज्ञान हो वह वचन कहलाएगी। परिभाषा रूप में जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी वस्तु या पदार्थ के एक, दो या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। यह परिभाषा रूप में बताया गया है। अर्थात जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी वस्तु की संख्या को एक, दो या अनेक बताया जाए वह वचन कहलाती है। इदानीं वचनम, वचन के भेद। वचन मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के और हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में एकवचन और बहुवचन 2 ही वचन होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के रूप एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं, जैसा रामा, रामौ, रामाः अनेन प्रकारेण। इदानीं एकवचनम जानीमः। किसे कहते हैं एकवचन? एकवचन क्या होता है? अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ की एक संख्या होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में
किसी वस्तु की संख्या एक होने का ज्ञान हो उसे एकवचन कहते हैं। यथा सूर्यः एकः सूर्यः, चंद्रः एकः चंद्रः, भौमः एकः भौमः, बालकः एकः बालकः, व्याघ्रः एकः व्याघ्रः, बालिका एका बालिका। इस प्रकार यहाँ पे सूर्य, चंद्र, भौम, व्याघ्र आदि, बालिका आदि संज्ञा पदों से एक ही वस्तुओं की संख्या या पदार्थों की संख्या या एक होने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये सभी एक वचन कहलाएंगे। इसी प्रकार वृद्धा अग्रिम जनिमः द्विवचनम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ की दो संख्याएं होने का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। अर्थात जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की संख्याएं या संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से दो वस्तुओं का, दो पदार्थों का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहेंगे। यथा सूर्यौ दो सूर्य, बालकौ दो बालक, व्याघ्रौ दो व्याघ्र, बालिके दो बालिकाएं, वृद्धे दो वृद्धाएं। यहाँ पे संज्ञा पदों से दो सूर्य, दो बालक, दो व्याघ्र, दो बालिकाएं और दो वृद्धाओं का ज्ञान होने से ये सभी पद द्विवचन कहलाएंगे। इदानीं बहुवचनं जानीमः। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ की संख्या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से अनेक वस्तुओं का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहेंगे। यथा सूर्याः बहुत सारे सूर्य, बालकाः अनेक बालक, व्याघ्राः अनेक व्याघ्र, बालिकाः अनेक बालिकाएं, वृद्धाः अनेक वृद्धाएं। यहाँ पे संज्ञा पदों से अनेक वस्तुओं और अनेक पदार्थों का ज्ञान होने से ये सभी बहुवचन कहलाएंगे। इदानीं अभ्यास भागः। इस प्रकार आज की वीडियो हमने जाना कि एक वचन में केवल एक वस्तु का ज्ञान, द्विवचन में दो वस्तुओं का ज्ञान और अन्य बहुवचन में अनेक पदों का एक साथ ज्ञान होता है। अब अभ्यास भाग में देखते हैं वचन शब्द का क्या अर्थ है। वचन की परिभाषा लिखें। संस्कृत में वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? एक वचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? वृद्धाः, सूर्यौ, चंद्राः, बालकौ, बालिका, बालकाः शब्दों में बहुवचन पद कौन कौन से हैं? लिखें। अनेनैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णता में आती। अग्रिमं भागेन साकं पुनः उपस्थापयिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।